हरे कृष्ण दोस्तों। 15 अप्रैल 1912 टाइटैनिक लगभग 22 से 24 यात्रियों को लेकर अपनी पहली और आखिरी यात्रा पर निकला। जब वो डूबने वाला था तो जहाज से गन शॉट किए गए ताकि अगर कोई जहाज आसपास है तो उसको ये पता चल जाए कि टाइटैनिक मुसीबत में है और वो उसकी सहायता के लिए आ जाए। अब लगभग 9 किलोमीटर की दूरी पर एक जहाज था। उसने देखा कि कुछ दूरी पर एक जहाज है जिसे सहायता की आवश्यकता है, लेकिन क्योंकि वो लोग प्रतिबंधित समुद्री जीवों की स्मगलिंग कर रहे थे तो उन्होंने सोचा कि अगर हम सहायता के लिए जाते हैं तो हमारा भांडा फूट जाएगा और हम पकड़े जाएंगे, और कोई मरता है तो मरे, हमें तो अपने अपने से मतलब है, अपने पैसे से मतलब है। और वो उसकी सहायता के लिए नहीं गए। लगभग 18 किलोमीटर की दूरी पर एक जहाज और था। उसने जब देखा कि किसी जहाज को उनकी सहायता की आवश्यकता है, लेकिन उन्होंने सोचा कि यार रात बहुत हो चुकी है और चारों तरफ आइसबर्ग ही आइसबर्ग है, हम सुबह जाएंगे। और जब वो सुबह गए तो टाइटैनिक को डूबे हुए लगभग 4 घंटे हो चुके थे, सब कुछ समाप्त हो चुका था और 1507 लोग अपनी जान गंवा चुके थे। लेकिन लगभग 600 किलोमीटर की दूरी पर एक जहाज और था जो विपरीत दिशा में जा रहा था। जब उसने देखा कि बहुत दूर एक जहाज है जिसे सहायता की आवश्यकता है, तो वो बिना कुछ सोचे समझे निकल गए टाइटैनिक की सहायता के लिए, और लगभग 707 लोगों को उन्होंने बचाया और न्यूयॉर्क छोड़ के गए, जबकि वो विपरीत दिशा में जा रहे थे। इस घटना से यह हमें पता चलता है कि 3 तरह के लोग दुनिया में पाए जाते हैं। पहला, जिन्हें दूसरे से कोई मतलब नहीं होता, वो किसी भी परिस्थिति में किसी की सहायता नहीं करते, वो अपने से मतलब रखते हैं, अपने में ही जीते हैं। दूसरे, जो दूसरों की सहायता तो करते हैं लेकिन अपने कंफर्ट जोन के हिसाब से करते हैं। अगर उनको सूट करेगा तो सहायता करेंगे, सूट नहीं करेगा तो सहायता नहीं करने की। और तीसरे वो लोग होते हैं जो किसी भी परिस्थिति में जाकर अगर वो सहायता कर सकते हैं तो दूसरे की सहायता जरूर करेंगे। दोस्तों, भगवान ने हमें इंसान बनाया है, इंसान, और इंसान होने पर हम तभी गर्व कर पाएंगे जब अगर हम किसी की मदद करने लायक हैं, हम किसी की मदद कर सकते हैं तो किसी भी परिस्थिति में हम उसकी मदद करें। वरना इंसान में और जानवर में कोई फर्क नहीं होगा, बल्कि जानवर भी कभी ना कभी दया दिखाई देते हैं। आशा करता हूँ ये कहानी और ये मैसेज आपको पसंद आया होगा। इसको लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। वहाँ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हरे कृष्ण दोस्तों।